एक तो था कौन सा, इंदिरा गांधी। हेडिंग डाल दो फटाफट आप भी साथ साथ में इसको। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार। ठीक है, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार। ठीक है, तो पहले अपन इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं अच्छे से। दोस्तों इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, ये फैक्ट मैं ऑलरेडी आपको क्लास में बता चुका हूं, मुझे अच्छे से याद है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। इंग्लिश वर्ड लिख रहे हो ना साथ में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इंग्लिश में, है ना? क्या है? इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट प्राइज। और ये मैं लास्ट में लिखवा चुका हूं, तो मुझे लगता है इसमें कुछ दिक्कत 1% भी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, एक सेकंड रुको। चलो इधर देखो, है ना? तो 1986। अब ये तो बात होगी, कब की बात होगी बताओ? ये बात होगी 1986 की बात होगी। स्थापना 1986 में इसकी होगी। तो आप बोल सकते ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं आपको इनाम राशि पुरस्कार राशि भी लिखवा चुका था। जरा बताना मेरे को कितनी इसकी अवार्ड मनी कितना लिखवा था मैंने इसके बारे में, पुरस्कार राशि कितनी थी? कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट। यस, 25 लाख रुपए, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। 25 लाख रुपए, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। स्थापना हो गया, अवार्ड मनी कितनी होगी? 25 लाख रुपए। अच्छा, किसके द्वारा दिया जाता है ये भी मैं आपको बता चुका था, है ना? किसके द्वारा दिया जाता है? बाय हुम दिस अवार्ड इज गिवन बाय, किसके द्वारा, बाय हुम? तो ये भी मैं बता चुका था, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। यस, ठीक है। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, बताओ क्या? ये तो बस बेसिक बेसिक से फैक्ट हो गए। अब अगर मुझसे कोई पूछे, बताओ जो फर्स्ट अवार्ड दिया गया था वो किसको दिया गया था? इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण, है ना, एवं विकास पुरस्कार, ये पहली बार किसको दिया गया था? अगर आपसे कोई ये पूछे, बताओ फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था? तो दोस्तों यूएसए, जानते हो ना कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी, है ना? यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में एक एनजीओ है। एनजीओ समझते हो ना, जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है एक तरीके का, और नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अपन शॉर्ट में एनजीओ कहते हैं। ठीक है, गैर लाभकारी संगठन जिसको हिंदी में अपन कहते हैं, जिसका नाम है पार्लियामेंट्रियंस फॉर ग्लोबल एक्शंस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं पीजीए। मैं वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। एक संस्था है जिसको अपन शॉर्ट में जानते हैं किसके नाम से? जिसको अपन शॉर्ट में जानते हैं पीजीए के नाम से। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है क्या? पीजीए। फर्स्ट किसको अवार्ड मिला था दोस्तों? तो मैंने क्या कहा, एक पीजीए नाम से क्या है, एक पीजीए नाम से एक क्या है, पीजीए नाम से एक एनजीओ है। फुल फॉर्म बता देता हूं, पार्लियामेंट्रियंस फॉर ग्लोबल एक्शंस। मैं लिख देता हूं इसकी फुल फॉर्म, सुन लो पहले एक सेकंड। पार्लियामेंट्रियंस फॉर ग्लोबल एक्शन। ग्लोबल एक्शन एक टाइप का क्या है? एनजीओ है। ये एक टाइप का क्या है? एक टाइप का एनजीओ है। इसकी खुद की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी खुद की स्थापना हुई थी 1978 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां, अगर आपसे कोई पूछे तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन कौन सी नदी किनारे बसा हुआ, जल्दी बताना फटाफट। वॉशिंगटन डीसी, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। तो ये एक एनजीओ है। इसको इसको मिला था, सुमित ठीक है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, है ना? इसको मिला था कब? इसको मिला था 1986 में। कब मिला था? जब पहला अवार्ड, जब स्थापना हुई थी। कब स्थापना हुई थी? 1986 में। पीजीए जो कि एक दोस्तों एनजीओ है, एक सेकंड रुको, हाँ, है ना? तो फर्स्ट अवार्ड किसको मिला था दोस्तों? 1980, नॉट 86, नॉट 80। 1986 में दोस्तों एक एनजीओ है जो कि यूएसए का, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, जिसकी खुद की स्थापना 1978 के अंदर हुई थी।
है ना। और इसको दोस्तों ये अवार्ड मिला था, कब मिला था? 1986 में। और इसकी खुद की फुल फॉर्म क्या है पीजीए की? पार्लियामेंट्रियंस फॉर ग्लोबल एक्शन। तो अवल से ठीक है, परफेक्ट है। अब इसके बाद हर एक को तो अपन लिखेंगे नहीं कि हर साल किसको किसको या जिसको भी कब मिला, सारा डेटा अपन को नहीं पढ़ना है। अब अपने को आना है क्या, जो मेन जो अपने को लगता है यार वास्तव में ये इंपॉर्टेंट है, वो कैसे तय करते हो, जिसमें आपको बता देता हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे इसकी खुद की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। हाँ, इसके बाद दोस्तों मैं आपको लेकर चलूंगा 1989 में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं उसके बीच में नहीं मिला, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बस आपको बता रहा हूँ। 1989 में, हालांकि मैं आपको लिखवा चुका हूं, अगर किसी को याद हो तो क्लास में। अब ज्यादा अब आप को बोले सर हमने ली, और कोई बोले हमने क्लास नहीं ली, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं आपको एक क्या कहते हैं प्रायोरिटी यहां पर दे देता हूं। 1989 में किसको मिला था? मैंने आपको एक संगठन पढ़ा रखा है, इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है यूनिसेफ, अगर आपको याद आ रहा हो। और उस वक्त भी मैंने पढ़ाया था कि यूनिसेफ को 1989 में दोस्तों इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार दिया गया था। तो एज अ फैक्ट के रूप में बता देता हूं दोस्तों, 1989 में यह अवार्ड किसको मिला था? 1989 में यह अवार्ड मिला था यूनिसेफ को। किसको? यूनिसेफ को यह अवार्ड मिला था। 1989 का बोल रहा हूं, हो सकता है साल 1990 में मिला, वो अलग बात है, लेकिन ईयर कौन सा था? 1989 का। 1989 का दोस्तों अवार्ड किसको मिला था? यूनिसेफ को मिला था। तो बोल ठीक है। इसके बाद मैं सीधा आपको 10 साल बाद लेके चलूंगा 1999 में। और 1999 में दोस्तों बहुत ही फेमस भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? जल्दी बताओ फटाफट। फर्स्ट पेज शो करूं? फर्स्ट पेज लिखो, बताओ, तब तक मेरे को बताओ फटाफट। यस, एम एस स्वामीनाथन, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। तो दोस्तों यस, तो 1999 का, बिल्कुल 1999 का, 1999 का अगर आपसे पूछा जाए कि जो अवार्ड है कौन सा अवार्ड है 1999 का दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार किसको मिला था, तो एक इंडियन को मिला था जिसका नाम है एम एस स्वामीनाथन। मैं नेक्स्ट पेज में जाऊं, लिख दिया क्या फर्स्ट पेज वाला सारा मैटर? लिख दिया? ओके। तो दोस्तों 1999 का किसको मिला था? 1999 का मिला था एम एस स्वामीनाथन को, एम एस स्वामीनाथन को। तो ठीक है, परफेक्ट है। इसके बाद मैं सीधा आपको लेके चलूंगा 2011 में। 2011 में एक सोशल एक्टिविस्ट भी रही हैं, इनका नाम याद रख लो, इंडियन है, फेमस है। एक सेकंड रुको, पेन में लेता हूँ। हाँ, 2011 में एला भट्ट, आलिया भट्ट नहीं है, एला भट्ट। और इसके बाद मैं सीधा आपको लेके चलूंगा कब? 2014 में। ये मेरे को पता नहीं, ये डेटा आप बताओगे, ये मेरे को बताओ आप। 2014 में भूल गया, मेरे को नहीं पता, फटाफट बताओ 2014 में किसको मिला इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार? यस, बहुत बढ़िया, इसरो को। इसरो को 2014 का किसको मिला? इसरो को मिला। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा सीधा 2016 में। 2016 में दोस्तों जिनको मिला, 2016 का जिनको मिला दोस्तों, वो था, वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कौन से? एसएमएस। एसएमएस बताओ, एसएमएस मतलब? जल्दी बताओ फटाफट, एसएमएस मतलब? यस, सरदार मनमोहन सिंह, बिल्कुल। तो 2016 का इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण शांति पुरस्कार किसको मिला दोस्तों? है ना, मनमोहन सिंह जी को मिला था। मिला हालांकि 2017 में, लेकिन ईयर कौन सा है, किस साल का मिला इनको? 2016 का मिला, इसलिए मैं जिस साल का मिला वो ईयर लिखा रहा हूं आपको। ये मिला किसको दोस्तों? ये मिला मनमोहन सिंह को, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं दोस्तों सीधा 2018 का, ये भी बड़ा एक अच्छा फैक्ट है, याद रह जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको। 2018 का किसको मिला? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को ये अवार्ड मिला 2018 का। और अब सबसे लेटेस्ट पे आता हूं, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिख दिया ना यहां तक भाई, बात हम सबको बताना, ये वाला लिख दिया डेटा? 89, 99, 11, 14, 16, 18, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ये संस्था, इसको मिला है। लिख दिया तो हम सब कर देना एक बार, आगे बढ़ो। इसके बाद दोस्तों मैं आपको लेकर चलूंगा 2019 का। 2019 का किसको मिला? 2019 का है और मिला 2020 में है, समझ रहे हो ना बात को? अब आप बोलते 2020 में तो कोविड वगैरह नहीं चल रहा था, तो कैसे मिल गया? एक वर्चुअल बैठक के माध्यम से दोस्तों ये अवार्ड दिया गया, तो बड़ा ही फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जाए दोस्तों 2019 का किसको मिला,
तो दोस्तों 2019 का जिस इंसान को मिला उसका नाम था डेविड एटनबरो। क्या नाम है दोस्तों? बहुत ही फेमस नाम है, बहुत ही फेमस व्यक्ति। कौन है, मैं इनके बारे में दो बातें आपको बता देता हूं। डेविड एटनबरो, एटनबरो, डेविड एटनबरो, बिल्कुल। 2019 का अगर आपसे पूछा जाए, है ना, 2019 का अगर आपसे पूछा जाए इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार किसको मिला? डेविड एटनबरो को मिला। तो एक्चुअल में कब? सितंबर 2020 में। लेकिन अवार्ड कौन सा कंसीडर किया जाएगा? 2019 साल का मिला है इनको। किनको? डेविड एटनबरो को। कहां के रहने वाले दोस्तों? ये रहने वाले हैं यूके। यूके बोले तो उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम के। ये एक बहुत ही फेमस दोस्तों पत्रकार है। और पत्रकार में भी दोस्तों ये किस चीज की पत्रकारिता ज्यादातर करते हैं? जर्नलिज्म वगैरह करते हैं। ये करता है दोस्तों पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए, एनवायरमेंट को, प्रकृति को सुरक्षित करने के लिए, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इन सब चीजों को लेकर दोस्तों इनके लेख वगैरह भी बहुत ज्यादा रहे हैं। क्या रहे हैं बताओ? फेमस रहे हैं ये बहुत। हाँ यस, नेचर के लिए, बिल्कुल। ये बंदा बहुत ही ये बहुत ही ज्यादा जाने जाते हैं किसके लिए दोस्तों? नेचर कंजर्वेशन के लिए, मान लो प्रकृति के संरक्षण के लिए, नेचर कंजर्वेशन के लिए दोस्तों ये जाने जाते हैं, है ना। और ये क्या है, एक तरीके से आप इनको एक तरीके से कह सकते हो साहित्यकार भी हैं, है ना, साहित्यकार है या जर्नलिस्ट कह सकते हो इनको। हाँ, बीबीसी वगैरह में भी इन्होंने काम किया, बिल्कुल सही कह रहे हो सुमित, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इनका नाम क्या दोस्तों? डेविड एटनबरो। इनके बारे में एक छोटू सा बहुत, इनके बारे में एक परिचय और दे दूं मैं आपको। इनके एक भाई है जिनका नाम है रिचर्ड एटनबरो। और इन्होंने, आपको पता है, इन्होंने वो मूवी बनाई थी, कौन सी? गांधी। ये भी एक फेमस फैक्ट है जो मैं आपको बता दूं। क्या? रिचर्ड एटनबरो, रिचर्ड एटनबरो। एक सेकंड रुको। यस, फिल्म डायरेक्टर है सुमित, एकदम परफेक्ट है। रिचर्ड एटनबरो, ठीक है। तो जो रिचर्ड एटनबरो है, जो भाई है किसके? डेविड एटनबरो के, है ना। इन्होंने एक मूवी भी बनाई है और ये उसके डायरेक्टर रहे हैं, फिल्म डायरेक्टर रहे हैं। किसके? गांधी के। ठीक है, तो इसलिए भी बड़े फेमस हो जाते हैं। तो क्या नाम है इनका दोस्तों? डेविड एटनबरो। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को याद रहेगी। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी किसके बारे में? इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार के बारे में। ठीक है, टंटा एक खत्म। ठीक है, साथ साथ में लपेटे में एक प्राइज भी हो गया अपने, क्या जा रहा है। तो इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट, स्टेबलाइज 1986 में। इस पे 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा। फर्स्ट अवार्ड 1986 में मिला था किसको? पार्लियामेंट्रियंस फॉर ग्लोबल एक्शन। और ये टाइप का एनजीओ जिसकी खुद की स्थापना 1978 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। उसके बाद 1999 में यूनिसेफ को, 1999 में एमएस स्वामीनाथन को, 2011 का एला भट्ट को, 2014 का इसरो को, 2016 का मनमोहन सिंह को, 2018 का सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट को, और लेटेस्ट दोस्तों 2019 का मिला डेविड एटनबरो को, जो कि यूके के रहने वाले हैं एक। और ये नेचर कंजर्वेशन के लिए जाने जाते हैं, पर्यावरण संरक्षण वगैरह के लिए। बहुत ही अच्छे साहित्यकार, जर्नलिस्ट वगैरह भी रहे हैं। और इनके भाई का नाम रिचर्ड एटनबरो, जो खुद फिल्म डायरेक्टर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही फेमस मूवी किसके? गांधी के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक छोटे छोटे से फैक्ट आपको दिमाग में जरूर रहेंगे। बताओ थम्स अप करके, क्या क्लियर है? बस इस ज्यादा अपने को इसके कोई ज्यादा इसके ऊपर पीएचडी नहीं करनी इस प्राइस के ऊपर, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड मुझे लगता है मैटर सफिशिएंट होगा आप लोगों के लिए। डन, आगे बढ़े। अच्छा, अब मैं आपको दो बातें बता देता हूं किसके बारे में, दो बातें बता देता हूं। गांधी। अच्छा, एक सेकंड और, एक बात और बता दूं। इसी अवार्ड का एक और नाम, इसी अवार्ड का एक और नाम, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, इसी अवार्ड का एक और नाम, इसी को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, बस। तो अगर कभी आ जाए इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार, आ जाए सिर्फ इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आ गया, अब अपन पढ़ेंगे सिर्फ गांधी शांति पुरस्कार। कौन से? सिर्फ और सिर्फ गांधी शांति पुरस्कार। एक सेकंड रुको। गांधी शांति पुरस्कार, एक सेकंड। गांधी शांति पुरस्कार। अब गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना अपन ने देख ली थी, इसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं, फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में, गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? जल्दी फटाफट, ये तो मैं कल ही बता के गया था। यस, बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट है सुमित, ठीक है, और पूनम ठीक है, मनोज एकदम परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। कब हुई थी इसकी स्थापना? हुई थी 1995 में।
और ये महात्मा गांधी की कौन सी जयंती पर? 125वीं जयंती पर। यस, बिल्कुल। गांधी जी की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी? 125, 125वीं जयंती, है ना। 125th जयंती पर इस अवार्ड की क्या की गई थी? गांधी जी की 125वीं जयंती पर इस अवार्ड की स्थापना की गई थी। तो आंसर ठीक है, परफेक्ट है। इसमें कुछ ज्यादा मुझे लगता नहीं कि दिक्कत वाली बात होगी। अब इस अवार्ड के बारे में दो चार बातें आपको ये बता चुका था क्या? शायद मुझे लगा मैंने ये बता दिया था आपको कि इसकी प्राइज मनी वगैरह कितनी, ये सब मुझे लगता है जहां तक मैंने आपको बता दिया था, है ना। नहीं बता, अभी बता देता हूँ। बता दिया शायद, मुझे लगता है 1 करोड़ रुपए मैंने बता दिया था ऐसा। प्राइज मनी कितनी है नहीं बताया, चलो कोई नहीं, अब बता देता हूँ। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अब बता देता हूँ। दोस्तों, इस अवार्ड के लिए प्राइज मनी कितनी दी जाती है? इस अवार्ड के लिए प्राइज मनी दी जाती है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए, ठीक है। दूसरा, प्राइज मनी के साथ साथ दोस्तों और क्या क्या चीजें हैं जो इसके अंदर दी जाती है? भाई 1 करोड़ रुपए दी जाती है, साथ साथ में एक सर्टिफिकेट दिया जाता है दोस्तों, जिसको आप कह सकते हो प्रशस्ति पत्र। एक प्रशस्ति पत्र, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों एक पट्टिका दी जाती है। तो बोले सर ये पट्टिका क्या होती है? अरे ऐसे हाथ से हैंडीक्राफ्ट से बनी हुई दोस्तों, एक तरीके से क्या कहूँ, मतलब लकड़ी को भी पट्टिका ही होती है, इसमें वो उसके बारे में लिखा होता है, वर्णन किया होता है। किसके बारे में? गांधी जी वगैरह के, गांधी के नाम से ही है। तो एक पट्टिका दी जाती है और उसी के ऊपर बना हुआ साथ साथ में एक हैंडलूम कह सकते हो, पारंपरिक हैंडलूम। हैंडलूम वही हाथ से बना हुआ कोई भी एक, जैसे चरखा या कोई भी ऐसा खिलौना सा बना हुआ, एक पारंपरिक हैंडलूम। तो दोस्तों, गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1995 को हुई थी दोस्तों, गांधी जी की 125वीं जयंती पर। इसके लिए प्राइज मनी 1 करोड़ रुपए प्लस में एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक पारंपरिक हैंडलूम दिया जाता है दोस्तों, एक ट्रेडिशनल हैंडलूम दिया जाता है, ठीक है। तो सब ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल पैदा होता है, इसको देता कौन है, किसके द्वारा? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना दोस्तों। बात करूं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देती है, उसको तो एक ट्रस्ट देता है। और इस ट्रस्ट का नाम क्या है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। ट्रस्टी है वो, समझ रहे हो ना। लेकिन जो गांधी शांति पुरस्कार जो महात्मा गांधी के नाम से दिया जाता है दोस्तों, ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। और भारत सरकार के किसके द्वारा दोस्तों? भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दोस्तों इस अवार्ड को दिया जाता है। कौन सा मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय। तो ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक वो एक एनजीओ, वो एक ट्रस्ट द्वारा, जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा दोस्तों ये अवार्ड दिया जाता है। तो मुझे लगता है इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं कि क्या है और क्या चीज नहीं है। अब सवाल पैदा होता है, ये किसको दिया जाता है? भाई कौन है ऐसा बंदा? भाई इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार तो दोस्तों किसको जाता है? ज्यादातर मैं आपको बता दूं, जो नेचर वगैरह या इन सब चीजों से रिलेटेड जो काम करते हैं, या ऐसा कोई काम जिसमें शांति की बात हो, या एक तरीके से जिसमें हथियारों का कोई किसी भी तरीके से कोई प्रयोग ना हो, उसके बिना हथियारों का यूज लिए शांति कायम करना, या उस टाइप की चीजों के लिए दिया जाता है। या साइंटिफिक जो मैंने आपको बताया अप्रोच के लिए, है ना, दिया जाता है कौन सा? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। लेकिन अगर पूछा जाए गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया जाता है दोस्तों, तो दुनिया में ऐसे व्यक्ति जो राजनीतिक, मतलब पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली या सोशली, राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक तरीके से, किस तरीके से? गांधी जी के तरीके से अगर इन क्षेत्रों में काम करते हैं, क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनो। कोई भी अपना सोशल सेक्टर में काम कर रहा है, या इकोनॉमिकल सेक्टर में काम कर रहा है, इकोनॉमिक सेक्टर में या पॉलिटिकल सेक्टर में काम कर रहा है, लेकिन कर किस तरीके से रहा है? जिस तरीके से गांधी जी अपना काम करते थे इन क्षेत्रों में, अगर उस तरीके से काम कर रहा है कोई, और उसके बाद अगर कुछ अच्छा चेंज देखने को मिला है जहां पर उसने काम किया है, तो ऐसे व्यक्ति को दोस्तों ये अवार्ड दिया जाता है। ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही ध्यान से, अच्छे से, शांति से सुन लो। ये अवार्ड दोस्तों उन लोगों को दिया जाता है, गांधी शांति पुरस्कार, जो इकोनॉमिक सेक्टर या सोशल सेक्टर या पॉलिटिकल सेक्टर, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, या कोई भी आपका सामाजिक क्षेत्र, उसमें उन तरीकों से काम करते हैं जिन तरीकों से गांधी जी किया करते थे। और वो काम करने के बाद अगर जिस क्षेत्र में जहां पर उन्होंने वो काम किया वहां पर लिटरली कोई चेंज देखने को मिला है, अगर मिला है, तो फिर दोस्तों उस व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जाएगा। बात आई समझ में? तो किसको दिया जाता है अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो ये दिया जाता है जो व्यक्ति, जो लोग
लिखो फटाफट, साथ साथ लिखते जाओ फटाफट। सामाजिक कॉमा आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी के तरीके से काम करते हैं। गांधी जी के तरीके से कार्य करते हैं। द पर्सन हु फॉलोज द पाथ ऑफ गांधी जी इन सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सेक्टर। तो ऐसे लोगों को दोस्तों ये अवार्ड दिया जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि फर्स्ट टाइम ये अवार्ड किसको दिया गया दोस्तों? फर्स्ट टाइम ये अवार्ड किसको दिया गया? फर्स्ट अवार्ड ही कौन था? पहली बार दोस्तों ये अवार्ड किसको दिया गया? तो दोस्तों ये व्यक्ति उस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने गांधी जी के तरीके से दोस्तों इन क्षेत्रों में काम किया। आप बोलो उस देश कौन सा, वो देश कौन सा है? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग बताओगे। मैं तो केवल एक हिंट दूंगा, हाँ। पेम्बा और जिंजीबार। पेम्बा और जिंजीबार नहीं, साउथ अफ्रीका नहीं, पेम्बा और जिंजीबार नहीं, नेल्सन मंडेला नहीं, सुमित। पेम्बा, यस मनोज एकदम परफेक्ट है। तंजानिया, बिल्कुल तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति को दोस्तों ये अवार्ड दिया गया था। और आप बोल सर उनका नाम था दोस्तों जूलियस नेरेरे। यस 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 यस, जूलियस नेरेरे। जूलियस नेरेरे को दोस्तों ये अवार्ड दिया गया था। तो पहले अवार्डी कौन थे दोस्तों? जूलियस नेरेरे। और क्या लिखोगे दोस्तों? लिखो तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति, तंजानिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे दोस्तों ये। अब बीच में कोई नहीं पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे सीधा लेटेस्ट ये अवार्ड किसको दिया गया दोस्तों? लेटेस्ट अभी हाल ही में घोषणा हुई दोस्तों, मार्च 2021 में। लेकिन मिला 2020 का भी और 2019 की भी दोस्तों घोषणा हुई। तो लेटेस्ट दोस्तों, लेटेस्ट मैं आपको बताता हूं घोषणा कौन से साल हुई है। घोषणा हुई है मार्च 2021 में। और मिला कब कब का है? तो पहले तो मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए 2019 का किसको मिला, ये भी अभी घोषणा हुई है दोस्तों। 2019 का अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, 2019 का गांधी शांति पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों किसको मिला? किसका? 2019 का। ये बहुत ही फेमस व्यक्ति है। मैं मान के चलो एग्जाम में आने लायक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहां से एग्जाम में स्लाइड शो करो सर, पहले वाली नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके चलो लिखो फटाफट जल्दी से। लिख दिया? गांधी शांति पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है दोस्तों। किसको? वो लोग जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी के तरीके से काम करते हैं, जो गांधी जी के पाथ को फॉलो करते हैं इन सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सेक्टर। फर्स्ट अवार्डी जूलियस नेरेरे, ये तंजानिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। चलो आगे देखो। मानती कौन है? मानती, मानती कहां, किस चीज से रिलेटेड मानती पूछ रहे हो आप? मंत्री, अच्छा 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 अच्छा, अभी संस्कृति मंत्रालय का पूछ रहे हो क्या? यार संस्कृति मंत्रालय का, यार मुझे लगता है कोई कैबिनेट मिनिस्टर तो है नहीं इसका, क्योंकि कैबिनेट होता तो मेरे पास 100% होता। कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही बैठा रखा है इसका। कोई बार सर्च कर लेना, बार देख के बताओ एक बार मेरे को। जहां तक मेरे दिमाग में कोई भी इसका कैबिनेट मिनिस्टर वर्तमान में नहीं है। फिर भी अगर अपनी तरफ से कोई सर्च करके कमेंट सेक्शन बता दो, है ना। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो बहुत सारे इसका, तो फिर भी एक बार देख लो, है ना। बाकी कैबिनेट मिनिस्टर तो मैं तुरंत ही बता देता, कैबिनेट मिनिस्टर तो नहीं है संस्कृति मंत्रालय का, जहां तक मेरा आइडिया है। चलो देखो, अब दोस्तों 2019 का किसको मिला है? तो 2019 का उस देश के एक शासक को मिला है। अब उस देश कौन सा? उस देश के लिए मैं आपको हिंट दूंगा। यूएई के नीचे, सऊदी अरब के भी नीचे और यमन के बगल में कौन सा देश है? यूएई के नीचे,
यमन के बगल में, यस रितिका एकदम परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। ओमान, सुमित चौधरी, प्रहलाद सिंह पटेल, प्रहलाद पटेल, ये एक बार ये सुमित कंफर्म करना है क्या है, कैबिनेट है या मिनिस्टर ऑफ स्टेट है? यस मनोज, ठीक है, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, स्वतंत्र प्रभार है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा 100%। तो कैबिनेट होता तो मैं तुरंत ही बता देता, कैबिनेट है नहीं, स्टेट तो बहुत सारे मंत्रालय हैं। ठीक है, ओके 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 डन। चलो इधर देखो, तो दोस्तों 2019 का, यस है ना, 2019 का किसको मिला अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों 2019 का मिला है किसको? 2019 का मिला है ओमान के शासक को। लेकिन बता दूं आपको, अभी इनके बारे में बताऊंगा, दो चार और अच्छी बात बताऊंगा, सुन लो पहले। ओमान के शासक, और आपसे पूछे बताओ कि इस ओमान के शासक का नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद। ध्यान से सुन लो, सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद, सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद, ये एक ही आदमी है, समझ लो। मैं नाम लिखवा देता हूं, इधर देखो, सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद, सईद अल सईद, सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद। अच्छा हाँ बिल्कुल, इनको मिला है ये अवार्ड 2019 का। आपको बोले सर इनको क्यों मिला, ओमान वालों ने ऐसा क्या? दोस्तों इस ओमान के शासक ने भारत के जो ऊर्जा क्षेत्र, क्योंकि अरब सागर वगैरह हमारा भी है दोस्तों, आप जानते हो अरब सागर के ऊपर ये सारे देश शुरू होते हैं, तो भारत के ऊर्जा क्षेत्र में दोस्तों संरक्षण वगैरह पे भी इन्होंने बहुत बड़ा सपोर्ट किया। किसने दोस्तों? ओमान के शासक ने। तो हमारे ओमान के साथ रिलेशन वैसे बहुत अच्छे रहे, इनके टाइम बहुत अच्छे रिलेशन थे, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था एक। दूसरा दोस्तों, इन्होंने फारस की खाड़ी वाला एरिया है ना, उसमें यूएई और ईरान के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव था, उसको भी कम करने में इन्होंने अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हमेशा उनके में शांति वार्ता करवाने के लिए ये सूत्रधार माने जाते थे। कौन? सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद। तो इसलिए दोस्तों इनको 2019 का मिला, क्या मिला है दोस्तों? गांधी शांति पुरस्कार मिला, क्योंकि गांधी जी एक तरीके से शांति वगैरह में बिलीव करते हैं, शांति वार्ता वगैरह में। तो मुझे लगता है इसमें 1% भी आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ये मिला दोस्तों किसको? 2019 का। और अब पूछा जाए 2020 का किसको मिला? घोषणा कब हो रही है? 21 में, लेकिन मिल कब रहा है? मतलब मिल कौन से साल का मिल रहा है? तो 2019 का ओमान के शासक सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद को, और 2020 का किसको मिला? ये तो मैं कल ही, मुझे लगता है मैं बता के जा चुका था, बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति, जिनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहते हैं। जैसे हम हमारा राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन किसको कहते हैं? राष्ट्रपिता मतलब इंग्लिश में फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी को कहते हैं ना। यस यस, हाँ 19 का भी 20 में। ये दीपक आप ही पूछ रहे हो क्या? हाँ हाँ, जैसे एक बात, तो हमारे फादर ऑफ नेशन कौन है? गांधी जी है ना। यस बिल्कुल बिल्कुल। तो बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन कौन है? शेख मुजीबुर रहमान, जिनके आगे मैंने एक टाइटल बताया था बंगबंधु। बिल्कुल सुमित, एकदम परफेक्ट है। तो 2020 का किसको मिला दोस्तों? 2020 का मिला बांग्लादेश के, आप इनको राष्ट्रपिता भी कह सकते हो, फादर ऑफ नेशन भी कह सकते हो। यही बांग्लादेश के दोस्तों क्या थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, फर्स्ट राष्ट्रपति भी थे है ना। यही बांग्लादेश के फर्स्ट क्या थे दोस्तों? राष्ट्रपति भी थे। और अभी वर्तमान में जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उसके पिता भी है दोस्तों ये, ठीक है। और इनको एक टाइटल दिया गया था दोस्तों, कौन सा? बंगबंधु, ठीक है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर, मुजबिर लिख दिया मैंने, एक सेकंड उसको सही कर देता हूँ। वैसे लिखा तो सही था पर कोई नहीं, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। इनको मिला दोस्तों 2020 का। अब मजे की बात बताऊं दोस्तों, इन दोनों को जो मिला है ना, किसको? ओमान के शासक सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद को और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, दोनों को ही दोस्तों अलग कलर में दिखा के बता देता हूं, मरणोपरांत ये अवार्ड मिला है, क्योंकि ये भी अभी जिंदा नहीं है। कौन? शेख मुजीबुर रहमान, और सुल्तान कबूस बिन भी अभी जिंदा नहीं है। और पहली बार भारत के इतिहास में 1995 से जब से इस अवार्ड की स्थापना हुई है, पहली बार ये अवार्ड दोस्तों मरणोपरांत दिया जा रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप लिख देना। तो इन दोनों के लिए लिख देना दोस्तों, क्या लिखोगे? इन दोनों के लिए ही लिखोगे दोस्तों, मरणोपरांत दोस्तों इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। मरणोपरांत समझते हो इंग्लिश में क्या क्या वर्ड होता है? पोस्ट्यूमस,
ठीक है ना, पोस्टुमस, POSTHUMOUS। दीपक को क्या बोलो सर, बग बंधु या बंग बंधु? बंग बंधु भी कह सकते हैं, बंग बंधु मैंने लिख दिया, बंग बंधु को, बंगाल के बंधु वही है ना, बंग बंधु ये मरणोपरांत। ऋतिका, PROC, फ्रॉक, क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं समझा नहीं आप। मैंने जो इंग्लिश में वर्ड बोला पोस्ट्यूमस, आप वो कहना चाह रहे हो क्या? मरणोपरांत को इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट्यूमस, POSTHUMOUS। ये रहा, स्पेलिंग लिख दिया ना, POSTHUMOUS, POSTHUMOUS। ठीक है, मरणोपरांत। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि दोस्तों के मरणोपरांत दिया जा रहा है, इससे पहले कभी भी मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। तो ये हो गया एक तरीके से फैक्चुअली गांधी शांति पुरस्कार के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या है क्या कहानी नहीं है। डन है? देखो हो गया ना, इसके साथ साथ बताओ, ये भी आपको पता है, पढ़ना अपने को सब कुछ है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और गांधी शांति पुरस्कार, इसके बारे में ये सब कुछ फैक्ट। ये कल मैंने लिखा तो मुझे लगा यार देखो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अपने पास, कोई भी चीज है फिर छोड़, क्यों क्या पता बाद में याद ही नहीं है। अभी तो क्या ताजा ताजा याद आया इस टॉपिक के चक्कर में, इसरो के चक्कर में तो अपन ये पढ़ रहे हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है चीज दिमाग में नहीं आती क्योंकि इतने सारे अवार्ड हैं। तो बस लगे याद हो गया, बस फैक्चुअली चीजें होगी, क्लियर है, और मुझे लगता है कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये तो जानकारी हो गई दोस्तों एग्जाम ऑनरिटी जो मैंने बता दी, और मुझे लगता है कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए।